श्मशान में मिली कामुक छाया गांव के एक कोने में एक पुराना श्मशान था। कालघाट श्मशान। कहते हैं वहां रात में कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां कुछ ऐसा है जो लोगों की आत्मा तक चूस लेता है। लेकिन अर्जुन एक नया लड़का था, शहर से आया था। न तो उसे इन बातों पर यकीन था, न डर नाम की कोई चीज उसके भीतर बची थी। एक रात दोस्तों की शर्त में हारकर अर्जुन को उस श्मशान में अकेले जाना पड़ा। रात के ठीक 12 बजे अर्जुन श्मशान में घुसा। चारों ओर सन्नाटा, सूखे पत्तों की सरसराहट और कहीं दूर किसी उल्लू की आवाज। और फिर क्यों आए हो मेरी दुनिया में अर्जुन? एक मदहोश कर देने वाली धीमी मोहक सी आवाज हवा में गूंजी। अर्जुन ने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसे एक औरत दिखाई दी, सफेद साड़ी में, बेहद खूबसूरत। लेकिन उसका चेहरा धुंधला था, जैसे धुएं में घुली कोई परछाई। उसकी आंखें गहरी काली और होंठ सुर्ख लाल। उसके शरीर की बनावट इतनी कामुक थी कि अर्जुन की सांसें थमने लगी। मैं छाया हूं, इस श्मशान की आत्मा, और तुमने मुझे जगा दिया है, उसने धीमे धीमे अर्जुन की तरफ बढ़ते हुए कहा। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि डरे या उस स्त्री की ओर खींचता चला जाए। उसका शरीर अपने आप उस ओर खींचता चला गया। उसके होंठों की गर्माहट, उसके शरीर की महक अर्जुन को एक ऐसे मोहपाश में बांध रही थी जहां से लौटना असंभव लग रहा था। पर जैसे ही उसने उस छाया को छूने की कोशिश की, पूरा वातावरण एक झटके में बदल गया। हवा में चीखें गूंजने लगी, श्मशान की राख उड़ने लगी, और वो छाया अब एक विकराल रूप में बदल चुकी थी। उसका चेहरा अब जली हुई चमड़ी में बदल गया था। आंखें खून से टपक रही थीं और उसके नाखून बाघ की तरह लंबे और रोई थे। अब तो मेरा है अर्जुन, हमेशा के लिए। वो चीखी और अर्जुन के ऊपर झपट पड़ी। अर्जुन भागा, लेकिन उसके कदम भारी हो चुके थे। पीछे मुड़कर देखा तो श्मशान की चिताओं से कई और छायाएं निकल रही थीं। सब औरतें, सब सुंदर और फिर विकराल। यहां जो एक बार आता है वो फिर कभी लौट कर नहीं जाता। वो बस हमारी भूख का हिस्सा बन जाता है। छाया की आत्मा अर्जुन के ऊपर लिपटी, उसके होंठों से खून चूसने लगी। अर्जुन चिल्लाया, मगर आवाज किसी तक नहीं पहुंची। सुबह जब लोग उसे ढूंढने आए तो श्मशान में सिर्फ उसका फोन और एक सफेद चूड़ी पड़ी थी। अर्जुन कभी नहीं मिला। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं, अगर रात में श्मशान के पास कोई जवान लड़का अकेला जाए तो एक मोहक सी आवाज फुसफुसाती है, अर्जुन अकेले आए हो। अर्जुन श्मशान में छाया नाम की एक रहस्यमयी कामुक आत्मा से मिला, जिसने पहले उसे अपनी ओर खींचा और फिर उसकी आत्मा पर कब्जा कर लिया। सुबह तक अर्जुन लापता हो गया। 3 महीने बाद गांव के पास के कॉलेज में एक नया लड़का आया, रोहित, अर्जुन का छोटा भाई। अर्जुन की गुमशुदगी ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। जब पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए तब उसने फैसला किया कि वो खुद सच्चाई का पता लगाएगा। रात के 1 बजे रोहित श्मशान पहुंचा। वही जगह, वही सन्नाटा। अचानक उसे जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। भाई, धड़कनें तेज हो गईं। अर्जुन की आवाज थी। रोहित पीछे मुड़ा और वहां अर्जुन खड़ा था, पर कुछ गड़बड़ थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, शरीर हवा में तैर रहा था और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। छाया को मैं दे चुका हूं, खुद को, अब तेरी बारी है, अर्जुन बोला और अंधेरे में विलीन हो गया। चारों ओर से अब फिर वही कामुक आवाजें आने लगीं। छाया, छाया, छाया। एक सफेद धुंध से वही स्त्री निकली, अब और भी सुंदर और भी घातक। उसका शरीर अधखुला, आंखों में आग और होंठों पर प्यास। तेरे भाई ने मुझे अधूरा छोड़ा था, अब तो मुझे पूरा करेगा। रोहित डर से कांप रहा था, लेकिन छाया की खूबसूरती उसकी चेतना को बांध रही थी। मैं तुझे तृप्त करूंगी और फिर तुझे छीन लूंगी दुनिया से। छाया ने उसे बाहों में जकड़ा और उसके होंठों को चूम लिया। एक गर्म लहर पूरे शरीर में दौड़ गई। पर तभी रोहित ने अपनी जेब से एक ताबीज निकाला जो उसे गांव के बाबा ने दिया था। छाया की चीख निकल गई। वो पीछे हटी, उसकी त्वचा से धुआं उठने लगा। धोखा, तूने मुझे धोखा दिया। श्मशान कांप उठा, चिताएं अपने आप जलने लगी, आत्माएं तड़पने लगी।
छाया अब एक भयंकर काली छाया में बदल गई थी, लेकिन रोहित ने ताबीज को जमीन में गाड़ा और मंत्र पढ़ने लगा। AUM काल रूपाय नमः। तेज हवा चली, एक जोर का विस्फोट हुआ और छाया एक आखिरी बार चीखती हुई राख में बदल गई। अर्जुन की आत्मा रोहित के सामने प्रकट हुई। थैंक यू भाई, तूने मुझे मुक्त कर दिया। और वो हवा में विलीन हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 3 दिन बाद रोहित के कमरे की दीवार पर एक साया उभरने लगी और एक धीमी सी फुसफुसाहट फिर से सुनाई दी। छाया अभी पूरी नहीं हुई।